चलिए आज बात करते हैं देवशयनी एकादशी। 17 जुलाई बुधवार को देवशयनी एकादशी है। माना जाता है कि इस तारीख से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम करते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। एक्चुअली इस तारीख से ही वर्षा ऋतु शुरू होती है और संसार में सभी शुभ काम कुछ महीनों के लिए रोक दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान विष्णु वैकुंठ का त्याग कर पाताल लोक में अपने भक्त दैत्यराज बलि के घर पर विश्राम करते हैं। जैसे ही प्रकृति फिर से खुद को नए रूप में बदल देती है, विष्णु फिर संसार का पालन करने के लिए जाग जाते हैं। इन 4 महीनों के दौरान शुभ कामों के साथ साथ किसी दूसरी जगह आने जाने की भी मनाही होती है, क्योंकि बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। चतुर्मास की वैज्ञानिकता क्या कहती है? वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक की अवधि बहुत अहम मानी जाती है। देवशयनी एकादशी की तारीख से ही सूर्य कर्क राशि से मकर राशि की तरफ बढ़ने लगता है, यानी सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगता है। सूर्य का ताप घटने लगता है। बारिश की वजह से पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है। नए प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म होता है। इसलिए चतुर्मास का महत्व न केवल हिंदू धर्म में बल्कि दूसरे धर्मों में भी है। बौद्ध और जैन भिक्षु भी एक ही जगह पर रहकर अपनी साधना को नया स्तर देते हैं। क्यों करते हैं विष्णु शयन? वैदिक काल में आर्य घुमंतु थे। पशुओं के चारे और अपने भोजन की खोज में वो एक दूसरे से दूसरी जगह पर कबीलों की भांति घूमते थे। उन्हें दूसरे कबीलों के साथ युद्ध भी करने पड़ते थे। उनका भविष्य अनिश्चित था। उनके देवता इंद्र भी उनकी तरह ही अस्थिर और युद्ध में व्यस्त रहते थे। वैदिक आर्यों की जो प्रार्थनाएं भी सांसारिक जीवनों से जुड़ी जरूरत को लिए थी। वे ऋग्वेद में इंद्र से भोजन और युद्ध में विजय की प्रार्थनाएं करते हैं। इंद्र कई बार अपने दुश्मन असुरों से पराजित भी होते हैं। उनका सिंहासन भी अस्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही आर्य पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक उपजाऊ भूमि पर स्थिर हुए तो उनके पास भोजन की बहुत ही प्रचुर मात्रा आ गई। तो पौराणिक महत्व काफ़ी है। और विष्णु जब शयन करते हैं तो ब्रह्मा, शिव और आद्य शक्ति चतुर्मास में सृष्टि की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेती है। तो ये जो चतुर्मास का काल वर्षा ऋतु का काल होता है और प्रकृति में एक नए जीवन की सृष्टि होती है। सत्व, तम और रजस गुणों से युक्त आद्या शक्ति प्रकृति का काम ही संसार की सृष्टि करना है। जब सृष्टि का निर्माण पूरा हो जाता है तो विष्णु योग निद्रा का त्याग कर फिर से सृष्टि का पालन कर लेते हैं। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी देवशयनी एकादशी। मेरा नाम है सूर्यानंद राव। धन्यवाद। नमस्ते।